Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is time. So first of all, we'll start with warm up activity. Saksham went to see a magic show with his father. तो जो सक्षम है वो एक मैजिक देखने गया वहाँ पर, और पापा कहते हैं एट वॉट टाइम इट विल बी स्टार्ट, कितने बजे स्टार्ट होगा. इट विल स्टार्ट एट 7:20 PM. तो डैडी ने बोला कि 7:20 पे होगा. राइट द टाइम शो इन ईच क्लॉक. सो देखो यहाँ पर 5 o'clock हो रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5. यहाँ पर कितना हो रहा है स्टूडेंट्स आपका, दोनों ही 6 पे है. ठीक है, थोड़ी सी एक आगे होनी चाहिए थी, है ना. तो ये वैसे होगा 6:30. और इधर कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है आपका 9:45. सिंपल. In previous class 3 you have learned about the measures of time. Let us revise what you did the class. So बच्चों, इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि एक क्लॉक है, उसके 12 डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. और सब में 5 का गैप्स होता है, 5 मिनट्स का. ठीक है, ये आपको पता ही है. जो आपकी शॉर्ट हैंड होती है वो आवर हैंड को डिनोट करती है, और जो लॉन्ग हैंड होती है वो आपको मिनट हैंड को डिनोट करती है. ठीक है, और आपको पता है ये कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ठीक है, एक बिल्कुल पतली सी सुई होती है, थिन, ये सेकंड की सुई होती है आपकी. ठीक है, सेकंड हैंड होती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज पे, प्रैक्टिस टाइम 10.1 पे. हमें बच्चों राइट द टाइम पूछा है, इसमें क्या आएगा क्लॉक फेस में. ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 3. तो ऐसे आपको इसमें फिल करने. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ड्रॉ करना है मिनट हैंड, और टाइम हमें गिवन है 9 और 15. तो 15 कहाँ पर होगा बच्चों, मिनट हैंड यहाँ पर होगा. ठीक है, सो ये द रिमेनिंग यू हैव टू डू स्टूडेंट्स. उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन फिगर्स. तो 15 मिनट्स टू 5 है. ठीक है बच्चों, तो फिर फिगर्स में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 15 मिनट्स टू 5, मतलब अभी 5 बजने में 15 मिनट हैं. ठीक है, तो इसका मतलब 4:45 हो गए. जब भी 2 लगा होगा ना स्टूडेंट्स, तो मतलब अभी इतने होने में इतना टाइम है. और जब पास लगा होगा तो उसके आगे लेके जाएंगे, जैसे कि 25 मिनट्स पास 3 है ना, तो 3:25 लिखेंगे. सिंपल. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ AM एंड PM. द टाइम्स फ्रॉम 12 मिडनाइट, 12 बजे की रात से, टू 12 नून इज़ नोटेड एज एन AM. एंटी मेरिडियन इसकी फुल फॉर्म होती है. एंड द टाइम फ्रॉम 12 नून से हम 12 मिडनाइट तक नोटेड करते हैं हम एज ए PM पोस्ट मेरिडियन. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. अब हम एग्जाम्पल में भी हमें यही गिवन है, हमें टाइम गिवन है और हमें यहाँ पर उनको बताना है कि कितना टाइम हुआ है आपका. ठीक है, एग्जाम्पल्स में आगे चलते हैं. 10.2 पे आते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें राइट करना है AM और PM में. अब 10:19 इन नाइट के हो रहे हैं, 9:12 12 आपके नाइट के हो रहे हैं, तो बच्चों आपके 9:12 PM हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 5 आवर्स. 5 आवर्स इसके बाद, जैसे कि 7:30 में 5 ऐड करेंगे तो 8 9 10 11 12, तो 12:30 हो जाएंगे. ठीक है, 7:30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12:30, तो 12:30 हो जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका अब रात के PM के बाद तो AM आएगा, तो 12:30 PM AM हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. व्हाट टाइम वॉज इट बिफोर 4 आवर्स. इससे 4 घंटे पीछे जाना है. अब 4:05 AM हो रहे हैं, मतलब ये सुबह के हैं, तो इससे 4 घंटे पीछे जाएंगे तो 12:05 AM ही हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा इसका. नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारा 12 आवर्स क्लॉक टाइम. सो यू नो दैट आवर हैंड मेक्स 2 राउंड इन अ डे. डे स्टार्ट फ्रॉम द मिडनाइट एंड एंड्स अगेन एट नेक्स्ट मिडनाइट. फ्रॉम midnight to noon, the time shown in a clock is 0 o'clock to 12 o'clock. After this time shown in a clock starts repetition as 1 o'clock, 2 o'clock, etc. To avoid this repetition,
24 hours clock time is used. Time shown as PM is converted to 24 hour clock time by adding 12 to it. The time before 12 o'clock noon is shown as it is. ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है हमें कुछ नंबर्स, उसमें टाइम गिवन है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फॉलोइंग रूल्स गिवन है हमें। 12 मिनट्स इज डिनोटेड बाय 2400 आवर्स और 4 मतलब डबल ज़ीरो, ऐसे 4 टाइम ज़ीरो दिखाएंगे हम, ठीक है। जो आपके 12 बज रहे होंगे, ठीक है, रात के, तो हम इसको 2 4 और डॉट दिखा के वैसे दिखाते हैं, 2 लगा के 0, आप सीधा ऐसे भी दिखा सकते हो 2400। 12 नून इज डिनोटेड बाय 1200 आवर्स और फिर उसके बाद द 2 डिजिट्स न्यूमेरिकल एंड द राइट डिनोट द नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है। राइट में नंबर ऑफ मिनट्स आएंगे इसकी इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पर आपका डिजिट जो है वो आपको आवर की बताएगी, ठीक है। इफ़ द न्यूमेरल्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इज लेस देन 12 इट डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ बिफोर नून, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें 24 में चेंज कर रखा है इसने, 4:30 3:30 को हमने 24 आवर्स से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। इसको 12 जो आपका 12 आवर क्लॉक टाइम था उसको हमने 24 में कन्वर्ट कर दिया। प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं हम 10.3 में, देखो चेंज ऑन 24 आवर क्लॉक टाइम में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमें क्या रखा है कि 4:10 AM है बच्चों, ठीक है। तो 24 में इसको चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये 4 बज रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, तो 04 हो जाएगा ये और 10 हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चेंज 12 आवर क्लॉक। अब आपको दे रखा है 1140 आवर्स, तो इसको 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इतना, ठीक है, और ये आपका AM आ जाएगा इतना, सिंपल। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ प्लेन लीव्स दिल्ली एट 0950 आवर्स एंड रीचेज आगरा एट 1005 आवर्स। राइट द टाइम डिपार्चर एंड अराइवल इन 12 आवर क्लॉक टाइम। अच्छा, तो डिपार्चर और अराइवल हमें बताना है। तो डिपार्चर कितने बजे हो जाएगा बच्चों, डिपार्चर हो जाएगा 9:50, ठीक है, इतना AM हो जाएगा। और अराइवल हो जाएगा आपका 1:00 का, तो 10:05, ये भी AM हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, कैलेंडर पे आते हैं बच्चों हम। सी द पिक्चर इन द बिलो, इट इज़ अ कैलेंडर। तो कैलेंडर में आपको पता है बच्चों 7 डे, एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और हमारे 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और सब में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 डेज होते हैं। और फरवरी आपका 28 का होता है, और जब लीप ईयर होता है तो 29, ठीक है। अ कैलेंडर शोज दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। द 12 मंथ्स in order are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. There are 7 days in a week. The days of the week in order are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Every week starts with Monday and ends with on Sunday. तो हर एक वीक आपका मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। There are 365 or 368 days in a year. An year which is exactly divisible by 4 is called leap year and has 366 days. For example, 2012, 2016 etc. वर लीप ईयर्स, ये आपके लीप ईयर्स है। फिर 4th पे आते हैं, देयर आर 31 डेज इन जनवरी, 28 और 29 डेज इन फरवरी, ठीक है। फिर 31 डेज इन मार्च, 30 डेज इन अप्रैल, 31 डेज इन मई, 30 डेज इन जून। ये आपको बच्चों याद रखने हैं। 31 डेज इन जुलाई, 31 डेज इन अगस्त, 31 डेज इन सितंबर, 31 डेज इन अक्टूबर, 30 डेज इन नवंबर, 31 डेज इन दिसंबर, ठीक है। आगे नीचे आ जाते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस टाइम पे हम 10.4 एक्सरसाइज पे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बच्चों, 366, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉन लीप ईयर, तो 365।
हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो 12 हो जाएंगे। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7 हो जाएंगे। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज, नेम देम। तो 31 डेज किस किस में होते हैं बच्चों, जनवरी में होते हैं, ठीक है। और किस किस में होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। 6। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज, व्हाट आर दे। तो बच्चों उसके बाद हमारा अप्रैल में स्टार्ट होते हैं 30 डेज़ वाले। उसके बाद कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। 7th में आ जाते हैं, हाउ मैनी मंथ और मंथ्स हैव लेस देन 30 डेज़ और नेम देम। तो 30 डेज़ से कम कितने महीने हैं और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो 30 डेज़, लेस देन 30 डेज़, लेस देन 30 डेज़ तो फरवरी होगा। उसमें कितने डेज़ होते हैं, 28 हो सकते हैं या 29 हो सकते हैं। लीप ईयर है तो 29, नॉर्मल ईयर है तो 28। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। इसमें लीप ईयर कौन से हैं बच्चों, लीप ईयर्स वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए या 400 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो 216 है, ये आपका 4 से डिविजिबल है पूरा, ठीक है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ऐसे तुम्हें और बताने इसमें से कौन से है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा टाइम इन सेकेंड्स। सो अ मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, से आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होती है, सेकंड, फिर मिनट, फिर आवर, फिर डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। डिकेड आपका 10 ईयर्स का होता है, सेंचुरी 100 ईयर्स का। यहाँ लिखा है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर्स, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज और 366 डेज, 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 100 ईयर्स। एग्जाम्पल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें आवर्स में, तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 24 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं एग्जाम्पल में। ऐसे हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वीक्स में कन्वर्ट करना है, डेज़ में, मिनट्स में, आवर्स में। एग्जाम्पल 7 में हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इनको ऐड करके, और फिर नेक्स्ट में हमें आपको इसमें डेज़ में कन्वर्ट करना है। और 9th क्वेश्चन में बच्चों एग्जाम्पल में हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है और उसको हम डेज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस फिर बच्चों हम इनको डिवाइड का क्वेश्चन दे रखा है, हमें मिनट और आवर में चेंज करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। सिंपल हम कॉलम मेथड में बच्चों इसको ऊपर नीचे लिखेंगे और इनको ऊपर नीचे लिख के ऐड करते जाएंगे। सभी में हम एग्जांपल्स में कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे और हम ऊपर नीचे कैरी करके करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.15 का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो कौन कौन सी होती है बच्चों, सेकंड होती है, आवर हैंड होती है और मिनट हैंड होती है। 2 में हमें क्या बताना है बच्चों, विच हैंड मूव फास्टेस्ट, तो सेकंड वाली। 3rd में हमें बताना है बच्चों, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 मिनट, तो 60 सेकंड्स 1 मिनट में होते हैं। 5th में बताना है, ऐड करना है बच्चों हमें, तो कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे हम, आवर यहाँ पर और मिनट यहाँ लिखेंगे। तो आवर में बच्चों यहाँ 6 और यहाँ 20 और यहाँ 7 और यहाँ पे 32। अब इनको ऐड करेंगे बच्चों यहाँ, तो ये आपका आ गया इतना आवर, 13 आवर और 52 मिनट, ठीक है। 5th के बाद 6th पे आ जाते हैं, फाइंड द टोटल टाइम बताना है, तो 36, 25 और यहाँ पर 16, 40, ठीक है। तो इसमें आप 36 ऐड करेंगे यहाँ पर, ये मिनट में है स्टूडेंट और ये सेकंड में, तो आपका 5 आ गया, 65, 52। लेकिन ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 60 + 5, तो ये 60 से चला जाएगा एक, तो 53 और मिनट्स और आपका बचेगा यहाँ पर 5 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम, डिफरेंस बताना है बच्चों हमें। तो डिफरेंस में हम पहले 7 लिखेंगे ऊपर, मिनट्स का यहाँ अलग से लिखेंगे, आवर और मिनट्स का कॉलम बना के, और यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 30। तो बच्चों ये हो गया 2 आवर 10 मिनट। 8th में क्या है यहाँ पर, व्हाट टाइम विल इट बी, व्हाट टाइम विल इट बी, ये टाइम क्या होगा, 5 आवर्स आफ्टर 5:40 PM। 5 आवर्स ऐड कर दो तो 10 हो जाएंगे, 10:40 PM हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल बिटवीन। हमें इंटरवल बताना है इनका, कितना बीच में इसका टाइम है, 10 AM से 3:20 PM।
10:15 बच्चों क्या है ये AM और 3:20 PM। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये AM है और ये क्या आपका PM है। ठीक है, इनके बीच का हमें क्या बताना है, गैप बताना है। ठीक है, तो अगर हम चलेंगे 10 के बाद बच्चों 11 आएगा, फिर 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, 12 आवर वाली क्लॉक में तो 5 आवर्स तो ये हो गए और 5 मिनट्स ऊपर हो जाएंगे, 5 आवर 5 मिनट्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। व्हाट टाइम वाज इट 3 आवर्स बिफोर 9:40 AM। 9 से 3 पीछे चले जाएंगे तो 8 फिर 7 फिर 6 तो 6:40 हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे 6:40 AM। 11th पे आते हैं बच्चों हम। जया लेफ्ट हर होम एट 8:30 AM। जया ने अपना घर छोड़ा 8:30 पे अपने स्कूल के लिए। शी रिटर्न एट 2 PM और वो 2 बजे वापस आई। हाउ लॉन्ग वॉज शी अवे फ्रॉम द होम। वो अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, तो अपना घर 8:30 पे छोड़ा उसने और वापस कब आई वो 2। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वॉज ही, तो कितनी देर उसने लगाई। तो अब 8:30 से आगे चलेंगे तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, फिर 1:30 तो 5 आवर्स तो ये हो गए। ठीक है, और 5 आवर्स और 30 मिनट्स उसने लगाए। ठीक है, क्लियर है। 12th क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। एन एरोप्लेन लीव्स दिल्ली एट 0420 आवर्स, इट रीचेस एट कोलकाता 0625 आवर्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द कोलकाता। तो अब देखो वो आपका, अगर हम इसको कन्वर्ट करें 06 दिल्ली से इतने पे गया और वो इतने पे गया, तो देखो अगर हम इसको देखेंगे तो इतने थे आपका डिपार्चर हो गया और अराइवल कब हुआ वहाँ पर 0625 पे। ठीक है, तो देखो 4 से 5 फिर 6 तो 2 आवर्स हो गया और 5 मिनट हो गया। क्लियर है इसका आंसर। इसके बाद बच्चों कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन एक्सरसाइजेज है, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन और एक्टिविटी भी आपको कर लेनी है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट you have to do each and every question for yourself for practice.